बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ? थोड़ी सी भी शर्म आती है? क्यों आएगी शर्म? आपको थोड़ी डील करना पड़ता है इन सब चीजों से। कोई प्रेशर है आपके ऊपर? झेलना तो हमें पड़ता है। सही है आपका, बैठो तमाशा देखते रहो। भाई साहब, यहाँ से बैंगलोर के लिए ट्रेन मिल जाएगी? नहीं, बैंगलोर के लिए आपको भुवनेश्वर के मेन जंक्शन में जाना पड़ेगा। ओके, और वहाँ तक? वहां तक हर 10 मिनट में इंटरसिटी चलती रहती है। थैंक यू। वेलकम। अब वैसे आपको कैब में चले जाना चाहिए क्योंकि धूप बहुत है और आपका अटायर, आपका मेकअप सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं अपनी शादी से भाग के आई हूँ। क्या? चिल्लाइए मत। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। भाई साहब, प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। प्लीज लीव माई हैंड। ओह सॉरी। आप अगर ऐसे सडनली रिएक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे तो हो सकता है लोग गलत समझे, डाउट कर सकते हैं, तो प्लीज। क्या डाउट कर? क्या मैम, क्या बात कर रही है? मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। भाई साहब, अरे भाई साहब नहीं, मेरा नाम प्रांजल है। आई एम रोमी। मैं अपनी शादी से इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे, और एक ऐसे सुनसान स्टेशन पे इसलिए बैठी हूँ ताकि मुझ पे कोई डाउट ना करे। और अगर आप ऐसे सडनली रिएक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे, दैट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पीपल, एंड आई डोंट वांट दैट, समझे? हाँ, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए ना? पुलिस के पास तो मेरे घर वाले जाएंगे ना, मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट करवाने। करेक्ट, बट मैम लेट मी टेल यू, एक्चुअली दिस इज नॉट सेफ। ऐसे सुनसान स्टेशन पे आपका अकेले आना, आप न्यूज़ वगैरह पढ़ती नहीं है शायद। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक लड़की ऐसे ही स्टेशन से वो अगवा कर ली गई थी। समझ रही हूँ, पर मैं तो अपने ही घर वालों से सेफ नहीं हूँ, बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करूँ? बैंगलोर? हाँ, मैं वहाँ जॉब करती हूँ। पर मेरे वुड बी इन-लॉज नहीं चाहते थे कि मैं शादी के बाद जॉब कंटिन्यू करूँ। उन्हें तो बस एक गुड़िया चाहिए थी घर पे सजा के रखने के लिए। हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी। लोगों को इंडिपेंडेंट बहू सिर्फ दूसरों की अच्छी लगती है, खुद की नहीं। I just want to get back to my life. I really just don't want this shit called marriage. करेक्ट, शिट इट इज। What? नथिंग। Are you married? नो, नॉट येट। और आपको कोई एतराज़ है क्या अगर आपकी होने वाली बीवी शादी के बाद जॉब करना चाहे तो? मुझे क्या, मेरे फैमिली में किसी को कोई एतराज नहीं होगी। मेरी मदर जॉब करती थी। So nice.
तो आप क्या करते हैं? मैं एक स्टील फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। तो यहाँ आसपास कोई स्टील फैक्ट्री है? यहाँ नहीं, राउरकेला में। ओके। यू आर नॉट अराउंड फ्रॉम हियर। इट्स अ डिफरेंट सिटी। ओके, तो ऑफिशियल टूर? जिस चीज़ से आप भाग रही हैं, मैं उसी चीज़ के लिए आया था। लड़की देखने आया था, शादी के लिए। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। दूल्हा बनने के लिए इंटरव्यू देने आया था। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, वैसे आजकल शादी बस एक ट्रांजैक्शन बन के रह गया है। Exactly. Either you be in a position to select or you get rejected. और आपके कुछ क्राइटेरियाज आपके भी तो होंगे, कोई चेकलिस्ट होगा आपका। या है। सबसे बड़ा यही कि लिबरल हो, ओपन माइंडेड हो, जिए और जीने दे। आयरॉनिक। वैसे हम दोनों, मतलब बस हम दोनों का जेंडर डिफरेंट है ना, अदरवाइज सिचुएशन तो सेम ही है। हाँ, मेरी ट्रेन आ रही है, आई हैव टू लीव, आई एम सॉरी। पर आप अगर भुवनेश्वर तक मुझे कंपनी दे देते तो अच्छा रहता। आई मीन, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो फिर किसी को कोई शक नहीं होगा, और वैसे भी मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो प्लीज़ क्या आप कंपनी दे सकते हैं? एक्चुअली मेरी ट्रेन दूसरे डायरेक्शन में है और आपकी ट्रेन दूसरे डायरेक्शन में है। आई एम रियली सॉरी एंड टेक केयर। क्या आप मुझे भुवनेश्वर तक कंपनी दे सकते हैं? आई मीन, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो फिर किसी को कोई शक नहीं होगा, और वैसे भी मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो प्लीज़ क्या आप कंपनी दे सकते हैं? भारतीय रेलवे की ओर से आपको एक सुखद और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं। भारतीय रेल आपकी सेवा में। कृपया आप सभी ने बचपन में चंदा मामा को और गर्भवती महिलाओं के साथ सहयोग करें और कोच में उनके लिए निर्धारित शहर और आसपास के इलाकों में कथित ब्राइड रैकेट के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये रैकेट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अकेले यात्रा कर रहे युवकों को निशाना बनाती है। जांच में सामने आया है कि इस रैकेट से जुड़ी महिलाएं खुद को जबरन शादी से भागी हुई दुल्हन बताकर लोगों से मदद मांगती है। वो दावा करती है कि उनके परिवार ने उनके मर्जी के खिलाफ शादी तय कर दी थी और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें घर से भागना पड़ा। इसी बहाने वो लोगों का भरोसा जीतकर उनसे नजदीकी बढ़ाती हैं। पुलिस के मुताबिक इसके बाद पीड़ितों को नशीला पदार्थ मिलाकर पेय पदार्थ दिए जाने और उनके मोबाइल फोन, नकदी तथा अन्य कीमती सामान लेकर फरार होने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने को दें। हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर मदद मांगने वाली महिला को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। कई बार वास्तव में मजबूरी में फंसी महिलाएं भी सहायता की तलाश में होती हैं। ऐसे मामलों में सतर्कता के साथ मानवीय संवेदनशीलता बरतने की अपील की गई है। जांच जारी है।